नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। कबीरदास से लिए गए साखी शीर्षक से पर्चा को अंग से ली गई साखियों का अध्ययन हम कर रहे थे। आज पर्चा को अंग की शेष जो साखियाँ हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। पर्चा को अंग में कबीर ने उन साखियों को शामिल किया है जिसमें ईश्वर या परमात्मा से साक्षात्कार होने के बाद आत्मा की स्थिति कैसी होती है, या ईश्वर से परिचय हो जाने के बाद, आत्मा और परमात्मा का मिलन होने के बाद आत्मा या साधक की स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन इन साखियों में कबीर ने किया है। तो सबसे पहले पर्चा को अंग शीर्षक से जो पूर्व वीडियो में हम कुछ साखियों का अध्ययन कर लिया है, उससे आगे आज शेष रही जो साखियाँ हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। हद छाड़ी बेहद गया, किया शून्य स्नान, मुनिजन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित पर्चा को अंग शीर्षक साखियों से ली गई है। इसमें कबीर ने ब्रह्मा से साक्षात्कार होने के बाद साधक की या आत्मा की स्थिति कैसी होती है उसका वर्णन इनमें कबीर ने किया है। शब्दार्थों में देख सकते हैं हद यानी सीमा, और बेहद यानी असीम, सीमा रहित। शून्य का अर्थ है शून्य, शून्य शिखर योग शास्त्र का विषय है। हठ योग जो कबीर का विषय रहा है, उसमें जो शून्य की स्थिति है, शून्य शिखर, वह ब्रह्म रंध्र से ऊपर माना गया है। और साधक या आत्मा जो है या योगी जो होते हैं, वो हठ योग साधना में जो अपने प्राण या कुंडलिनी को उस स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसे बेहद आनंददायक स्थिति माना गया है। शून्य शिखर जो ब्रह्म रंध्र से ऊपर है, और ब्रह्म रंध्र को सहस्त्रदल कमल या 1000 पत्तों वाला कमल, सहस्त्रदल कमल कहा जाता है। और उस स्थिति में अपनी कुंडली को पहुंचाना साधक का लक्ष्य रहता है। ये हठ योग साधना है। उस स्थिति में पहुंचने के बाद आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसे बेहद आनंददायक स्थिति माना गया है। उसी का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि हद छाड़ी बेहद गया, किया शून्य स्नान। कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा से परिचय होने के बाद या परमात्मा से साक्षात्कार होने के बाद मैं जो सीमा युक्त था, हद छाड़ी बेहद गया, मैं असीम हो गया। मैं जो एक हद में था, एक सीमा से बंधा हुआ था, उससे मुक्त होकर के उस बेहद स्थिति जो सीमा रहित असीम है परमात्मा, वहाँ तक पहुँच गया। किया शून्य स्नान, और वहाँ शून्य में, शून्य शिखर में जाकर स्नान यानी स्नान किया, उसमें डूब गया। स्नान करना या उसमें डूब जाना या लीन हो जाना,
मैं उस परम तत्व में जाकर लीन हो गया या डूब गया उसमें, और बहुत ही आनंद का अनुभव अब कर रहा हूँ। पहले मैं इस सांसारिक चक्र में पड़ा हुआ था, ससीम था, सीमा युक्त था, कुछ सीमा में ही बंधा हुआ था। बाद में अपनी साधना से मैंने उस शून्य शिखर स्थिति को प्राप्त कर लिया है, और अब मैं परमात्मा से मिलन पश्चात बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मुनिजन महल न पावहीं, तहाँ किया विश्राम। मैंने अब वह स्थिति प्राप्त कर ली है, या अब मैं उस स्थिति में रह रहा हूँ जहाँ तक मुनि लोग भी पहुँच नहीं पाते हैं। मुनि जन महल न पावहीं, जिस महल को मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते, मैं उस महल रूपी शून्य शिखर में तो मैं रह रहा हूँ, मैं वहाँ विश्राम कर रहा हूँ। या जिस स्थिति को, जिस शून्य स्थिति, जिस असीम ब्रह्म के स्थान को मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते, मैं तो उस स्थान पर रह रहा हूँ। यानी हठ योग साधना में कबीर ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। आगे इससे अगली जो साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियती सांकरी या में दो न समाही। मैं अहंकार, अहम का भाव, यानी मैं अहंकार और हरि यानी ईश्वर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इन दोनों में से एक ही स्थिति हो सकती है। इस साखी में कबीर द्वारा अद्वैतवाद की व्यंजना हुई है। कबीर कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, अहम भाव था, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर नहीं मिले। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। अब हरि है मैं नहीं। अब जब मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, जब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, तो अब मेरे अंदर से जो समस्त अहम भाव, अहंकार था, वो सब निकल गया है, अब वह नहीं है। प्रेम गली अति संकरी, इस प्रेम रूपी जो गली है, ये हृदय रूपी जो प्रेम गली है वो बहुत ही संकरी हैं, इसमें दो न समाही। यानी इसमें ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार और ईश्वर, ये दोनों इस हृदय रूपी जो प्रेम गली हैं, इसमें ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आशय यह है कि जब अहम भाव त्याग करते हैं तभी हमें ईश्वर मिल सकते हैं, तभी आत्मा और परमात्मा एक हो सकते हैं, और ईश्वर का साक्षात्कार तभी होता है, या ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद भक्ति या साधक में से समस्त अहम भाव या अहंकार नष्ट हो जाता है, और ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, अद्वैत की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार कबीर ने आत्मा और परमात्मा के एक हो जाने का वर्णन करते हुए अद्वैतवाद की व्यंजना इसमें की है। हठ योग साधना से संबंधित साखियाँ हैं, विरोधाभास अलंकार भी हैं, भाषा भक्तिकालीन मिश्रित हैं, ब्रज भाषा का प्रभाव है, और भाषा में सहजता, सरलता के गुण हैं। इसके बाद आगे निहकर्मी पवित्रता को अंग से संबंधित साखियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।